ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को सामान्य अधिकार मिलेगा। ये लड़कियों की शादी की उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए। सभी के लिए कानून एक हो जाएगा। हर बेटी को, हर महिला को और हर पुरुष को प्रत्येक कानून मिलेगा। पहले तो ये सोचो तो शादी होती क्यों, 3 शादियाँ लोग करते क्यों थे। वो ऐसी थी जो विधवा होती है, जिनका कोई पति नहीं है, जो मर गया, वो उसकी शादी की जाती थी। लेकिन 3 तलाक जो मुद्दा आया, जिस पे कानून आया, उसमें पूरी तरह सहमत नहीं है। मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती है और हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव नारद टीवी के विशेष मंच विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मनफोर्डगंज इलाके में हैं और यहां की सबसे फेमस लाइब्रेरी लक्ष्मी लाइब्रेरी के पास हैं। अभी हम लोग इसमें जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अनेक विषयों की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम यूसीसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो सबसे इस समय गर्म मुद्दा है, जो भारत में लागू होने वाला है या उस पर अभी चर्चाएँ चल रही हैं। अलग अलग मत लोगों से जानेंगे कि आज की जनरेशन का क्या मत है उस पर, क्या वो जानकारी देना चाहते हैं। आइए चलते हैं। इस समय हम लोग मनफोर्डगंज इलाके में हैं और ये जगह है लक्ष्मी लाइब्रेरी। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आते हैं, नई नई पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस समय यूसीसी का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। आइए इन विद्यार्थियों से, हमारी नई पीढ़ी से हम लोग जानते हैं कि इस विषय में इनकी क्या राय है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इस पर बातें होनी चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। आइए इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। यूसीसी के बारे में बताइए भैया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश में लागू होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को सामान्य अधिकार मिलेगा और ये गोवा में लागू भी है और इसको भारत में ज़रूर लाना चाहिए। बस ये लड़कियों की शादी की उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर लाना चाहिए। नॉर्मली ये सारे धर्म के लोगों को पर ही लागू होगा, जहाँ तक आप जानते भी होंगे। सभी धर्मों के लोग, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लाना चाहिए। ऐसा होता है, सरकार जो योजना लाती है उसको 25% लोग तो विरोध करते ही हैं और बचे जितने लोग, उन लोग के समर्थन में ये रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है जयमंगल सिंह परियार है जी। यूसीसी के विषय में बताइए, जानकारी दीजिए। यूसीसी भारत में आना चाहिए। इससे जो है समान नागरिक संहिता बनती है, जिससे प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून। जी। भारत देश में एक झंडा, एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। जो अभी है हमारे देश में रिलीजन के अनुसार है कि उसको कुछ सज़ा अलग मिलती है, हिंदू के लिए कुछ सज़ा अलग है, क्रिश्चियन के लिए कुछ अलग है। तो जब ये आ जाएगा तो सबके लिए समान कानून होगा। इससे जो है देश में एकता, अखंडता और इसमें बंधुता पैदा होगी। इसलिए ये ज़रूरी आना चाहिए, सरकार को इसको लाना चाहिए और हर नागरिक, हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग को इसको समर्थन करना चाहिए और इस बारे में सरकार अहम कदम उठाए और ये सभी के लिए, सभी के हितकारी होगा। एक विशेष वर्ग है जो इसके लिए सख्त विरोध कर रहा है, क्यों? वो देखिए, कुछ मौलाना लोग हैं और क्या कहते हैं, जो उनको भड़काना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपने अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं और इससे जो है भारत की अखंडता पर प्रभाव पड़ रहा है। वो उनका कुछ ड्राफ्ट बना नहीं है, कुछ अभी उनके विषय में कुछ अभी सरकार ने कुछ लाया नहीं है। पहले से ही कहने लगे कि हमारे खिलाफ़ है, हमारे खिलाफ़ है। ये बहुत पहले आने दीजिए, उसको लिखा, प्रत्येक बिंदुओं पर, पहलुओं पर उसको चर्चा करिए, फिर बताइए कि ये हमारे लिए सही है, गलत है। अभी आया नहीं, कहने लगे कि हमारे लिए बेकार है। इस चीज़ के लिए गलत है, उनको भी समझना चाहिए कि ये भारत के लिए, हर के लिए कानून समान होना चाहिए। मुस्लिमों को फ़ायदा क्या हो सकता है इससे? इससे ये फ़ायदा होगा कि सभी के लिए कानून एक हो जाएगा। किसी की हर बेटी को, हर महिला को और हर पुरुष को प्रत्येक कानून मिलेगा। इससे हर जिसने संपत्ति में अभी अधिकार मिलता है तो उनको दोनों को हक मिल जाएगा। अभी तलाक का कुछ नियम अलग है उनमें में और हमारे हिंदू रिलीजन में कुछ अलग है। तो ये जब आ जाएगा तो दोनों में बिल्कुल समानता है, सज़ा दोनों में एक समान हो जाएगी। ये बस यही है। विशेष वर्ग जो, जैसा कि आपने बताया कि कुछ मौलानाओं का कहना है, तो उनका ये भी कहना है कि संविधान हमारे लिए बाद में है, पहले धर्म है। तो देखिए, उनकी ये गलत अवधारणा है, इससे जो है समाज में भ्रम फैलता है। वो लोग तो चाहते ही हैं कि समाज में
ऐसी बातें कर कर के हम अपनी ओर भीड़ आकर्षित करें और अपने को चमकाएं, उनका यही कहना है। और उनको तो जिस नहीं कहते कि अभी कहते हैं कि हम बच्चे बहुत पैदा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये भी उनके लिए एक समाज में एक विष भोग रहे हैं। आना चाहिए उनको, यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। अभी कोई कुछ नहीं है इसमें, अभी सरकार कुछ इसके ड्राफ्ट लाई नहीं है, एक बिंदु पर बोली नहीं है। इसलिए जो है पहले सरकार के मसौदे को ध्यान देना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या लाती है, उसका अनुकरण करिए, फिर उसमें बताइए कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है उसके अनुसार। और यूसीसी से कोई भी ना तो उनके धर्म पर आघात होगा, ना ही हमारे धर्म पर होगा। ये व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आ रहा है बस। एक आम नागरिक के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को यूसीसी के लेकर? यूसीसी को लेकर यही है कि हर व्यक्ति को इसका समर्थन करना चाहिए, किसी को भी इसका मतलब निरादर नहीं करना चाहिए। सरकार को एक अच्छा कदम है भारत देश के लिए और एक राष्ट्र हित में कदम है, मैं मान के चलता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सलमान अहमद। हाँ, क्या कहना चाहेंगे यूसीसी को लेकर? यूसीसी देखिए ज़रूर आए, लेकिन एक चीज़ है कि सभी धर्मों को देखते हुए, जी जैसा कि संविधान में कहा गया सभी धर्मों की स्वतंत्रता होगी, मानने का अधिकार, उसको अपनाने का अधिकार, हर चीज़ है। यूसीसी आया है, लोग इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों की शादियाँ जो 3 होती थी, 4 होती थी, वो रुक जाएंगी, लेकिन ठीक से कोई यूसीसी को बता नहीं पा रहा है। यूसीसी आए अच्छी बात है, लेकिन सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों में शादियाँ रुक जाएंगी, फिर एक शादी होगी। पहले तो ये सोचो 2 शादी होती क्यों, 3 शादियाँ लोग करते क्यों थे? वो ऐसी थी जो विधवा होती थी, जिनका कोई पति नहीं है, जो मर गया, वो इसलिए शादी की जाती थी। और अगर देखा जाए फिर संविधान को माने और कुरान को माने, दोनों को एक साथ हमें मानना पड़ेगा। और दोनों को एक साथ लेके चलना, तो ऐसा कानून बने यूसीसी पे कि हम धार्मिक स्वतंत्रता हो, संविधान की स्वतंत्रता दोनों मानने में हम लोग को कोई बाध्यता ना हो, तभी ठीक रहेगा यूसीसी। मतलब यूसीसी आए अच्छी बात है, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन सभी धर्मों को देखते हुए। जैसे आप जानते होंगे कि जो 3 तलाक है, इस पर भी असर पड़ेगा। 3 तलाक का जो विषय आपको पता ही होगा। पता है, लेकिन 3 तलाक जो मुद्दा आया, जिस पे कानून आया, उसमें पूरी तरह सहमत नहीं हो। वो 3 तलाक क्या है, मुस्लिमों के लिए कई सालों की सज़ा है, 3-4 सालों की सज़ा है। हिंदू अगर तलाक दे 1 साल की सज़ा है। ये तो गलत है, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, क्योंकि संविधान में कहा गया समानता का अधिकार, तो समानता रहा कहाँ? और तलाक जो एक मुद्दा है, ये मैं मालूम है तलाक सही है। तलाक इसलिए सही है, हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ही लंबी अच्छी आज़ादी है। आज़ादी इसलिए है, किसी लड़की की लड़के की शादी होती है, उसके दोनों का आपस में बनता नहीं है, वो तलाक ले किसी और से शादी कर सकती है। लेकिन जो फ़ोन पे तलाक दे देते हैं वो गलत है, मैं इस पर कहूँगा गलत है। फ़ोन पे तलाक नहीं, आपसी सहमति से अगर शादी हुई है, आपसी रजामंदी से शादी हुई है, तो आपसी सहमति से तलाक भी होना चाहिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, आपस में समझौता हो। जिस तरह से 4 आदमी के सामने शादी होती है, उससे इजाज़त ली जाती है लड़की से, फिर लड़का कबूल है कहता है, उसी से तलाक भी होना चाहिए। तब तो मैं इसको सही समझता हूँ। और जो कानून है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। उन्होंने 3 तलाक के विषय में कहा था कि 3 तलाक केवल लड़की को ही नहीं, उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। उसके भाई होते हैं, पिता होते हैं, उनको भी दुख होता है, कहीं ना कहीं सारे परिवार पर असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। अभी जैसे कि कानून बना कि लड़का अगर लड़की को तलाक दे देता है, तो अपने कमाई का कुछ फीसदी लड़की को देगा जब तक उसका फाइनल नहीं हो जाता है। अब लड़का गया जेल में, लड़की है अपने मायके में, तलाक हो चुका है, तो जब वो जेल में, तो उसका खर्च कहाँ देगा? मान लड़की के 2-3 बच्चे भी हैं, उस बच्चे का खर्च कहाँ से आएगा? माँ बाप मान लिया सक्षम है, तो लड़का जेल में चला गया है। तो ऐसा है कि अगर लड़का तलाक दे देता है, वो अपनी कमाई का इतना % दे देता है, तो पहले उसको जेल ना भेजने के बजाय पहले आपसी सहमति से दोनों का तलाक किया जाए, जो सज़ा का प्रावधान है सज़ा दिया जाए, लेकिन उसको जेल ना भेजा जाए। और जेल भेज देने से पूरे परिवार पे असर होता है, चाहे लड़का का परिवार चाहे लड़की का परिवार, खासतौर से लड़की के परिवार पे, खासतौर से लड़की और लड़की के बच्चे पे असर पड़ता है। क्योंकि खर्च कहाँ से आएंगे? आजकल जानते हैं इतनी महंगाई है। लड़की के फैमिली शादी कर दिए, मतलब उनके हाथ छुटकारा पा लिया कि लड़की आज़ाद हो, लड़की गई ससुराल, हमसे कोई मतलब नहीं है। भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहुत से आजकल केसेस देख ही रहे होंगे आप लोग। तो बहन को कोई इतना तवज्जो दे नहीं रहा है, तलाक हो गया तो और भी उस निगाह से देखते हैं कि इसका तलाक हो चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं असर पड़ता है। एक बात प्रधानमंत्री मोदी का ये भी कहना था कि मुस्लिमों में जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं स्थिति अभी सही नहीं है, यूसीसी आने से उनकी स्थिति भी बेहतर हो सकती है। ये शेड्यूल कास्ट तो हैं बहुत कम है, वो कश्मीर में आपको मिलेंगे। जो गुर्जर समाज के, उनको अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही शामिल किया गया CST में।
उसके पहले तो हमें नहीं लगता ओबीसी को कोई नीचे कास्ट थी, जहाँ तक वो जान के हो सकता है जानकारी हमारे कमी हो, लेकिन उनमें सुधार किस बात की सुधार आप देखना चाह रहे हैं, किस बात की सुधार होगी? उनका कहना था कि वो वरीयता उनको नहीं मिल पा रही है आज के डेट में। कुछ नाम भी गिनाए थे उन्होंने। किस चीज़ की वरीयता नहीं मिल पा रही है, मतलब नहीं समझे मैं। समाज में लेके, सामाजिक रहन सहन को लेकर, रोजगार को लेकर, रोजगार शिक्षा देखिए, को लेकर, शिक्षा है, रोजगार जो भी है, समाज में सम्मान को लेकर। देखिए समाज में सम्मान है, सम्मान मिलना है, कुछ बनाना पड़ता है। शिक्षा है, उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूसीसी आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, सब जागरूक हो जाएंगे, सब शिक्षित हो जाएंगे, तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि उनके परिवर्तन आए, क्योंकि उनका रहन सहन भी वही है। जब तक वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँचेगी, जब तक जहाँ जहाँ एजुकेशन है वहाँ तलाक भी नहीं है, ज़्यादा तलाक के मुद्दे भी नहीं है, और ना ही यूसीसी का कोई ज़्यादा विरोध कर पा रहा है, क्योंकि जब जो लोग जागरूक अपनी बात रख रहे हैं वो अपनी बात बता रहे हैं। जो जागरूक नहीं वो आ रहा है जा रहा है, कोई भी कानून कोई मतलब नहीं है उनके लिए। जैसे अभी 3 तलाक बने, कानून आए, न जाने कितने मुस्लिमों का तलाक हुए, लड़की लड़कों दोनों का तलाक हुआ, आपसी सहमति से सब दोनों अलग हो गए, दूसरी शादी भी की है, कानून तक कोई पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून तक अगर पहुंचेंगे लड़की लड़का दोनों पक्ष को नुकसान है। इसलिए कोई 3 तलाक का ज़्यादा रिपोर्ट भी कोई दर्ज नहीं करा रहा है। तलाक लिए, बात ख़त्म की, आगे बढ़ो, लड़की शादी दूसरी की, लड़का दूसरा शादी किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भाई कुछ लोग और भी हैं इनसे बात करने के लिए। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? जी ज्योति। ज्योति जी, यूसीसी के विषय में आप जानती होंगी इस समय काफ़ी ज़्यादा सबसे गर्म मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? आप कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। यूसीसी वो एक ऐसा वो है, मतलब उसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाया जाए, जैसे तलाक के लिए या फिर हो सकता है उत्तराधिकार के लिए, विवाह के लिए। जैसे मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत होती है, और हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए यूसीसी को लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ताकि मतलब पूरे देश में एक ही कानून बन सके तलाक के और उत्तराधिकार सब के लिए। और ये मतलब संविधान में भी है, नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 में भी है, इसका जिक्र किया गया है। तो यही सब। तो जैसे आपने कहा कि हिंदुओं को भी दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? जैसे मतलब हो रही है, जैसे कि पहले बेटियों को अधिकार नहीं मिलता था, उत्तराधिकार, लेकिन अब बेटियों को भी मतलब संविधान के अकॉर्डिंग तो मिल रहा है, लेकिन अपने आप से मतलब लोग नहीं दे रहे हैं अभी। और मुस्लिम महिलाओं के लिए जैसे तलाक के लिए, उनके लिए तलाक बहुत आसान है, लेकिन जब ये पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी तलाक मतलब अच्छा हो जाएगा कि वो ऐसे भटकेंगी नहीं, उनको भी मतलब उसका कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन मुस्लिम तो आज भी इसके विरोध में कह रहे हैं कि भाई हम यूसीसी के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हाँ, तो वही चीज़ है ना, तो मुस्लिम महिलाओं को मतलब इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये लाया जा रहा है। और यूसीसी जैसे है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक, जैसे तलाक अगर होता है उन लोग का, तो तलाक मतलब उनमें कंपनसेशन नहीं मिलता है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और अगर जब ये यूसीसी आ जाएगा तो उनके लिए सबकी तरह कानून में मतलब वो मिल जाएगा, वरीयता मिल जाएगी। यही सब बात है। तो आपको क्या लगता है, लागू होना चाहिए भारत में कि नहीं लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। थैंक यू। बताइए भैया, यूसीसी के बारे में आप जान रहे होंगे, जो इस समय मुद्दा चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है अपना जी, तो यूसीसी क्या दिक्कत है उसमें आने में, आनी चाहिए बिल्कुल। और डिप्टी एसपी में भी अपना, डीपीएसपी में भी इस चीज़ का पहले से है आर्टिकल 44 में कि भविष्य में ऐसी चीज़ें लाई जा सकती हैं। इसके लाभ तो अधिक हैं, नुकसान थोड़े बहुत हैं मान लीजिए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान सही, लेकिन लाभ अधिक हैं तो आने चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अन्य धर्मों, कुछ धर्मों के लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना गलत है, क्योंकि हमारे हर धर्म की एक अलग अलग नियम बने हुए हैं, जैसे हिंदू एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, सबके अपनी आस्था है धर्म को लेकर। लेकिन फिर एक सारी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ विशेष धर्म के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो जो विशेष धर्म के लोग हैं, उस विशेष धर्म का कुछ अलग देश भी है। पाकिस्तान ले लीजिए, वहाँ यूसीसी लागू है। ऐसे अन्य देश हैं, मैं स्पष्ट कहूँगा तो मुस्लिम इस पे थोड़ा नाखुश हैं, लेकिन मुस्लिम देशों में भी यूसीसी लागू है, तो इनको क्या आपत्ति है?
और ठीक है, इनके कुछ चीज़ों में परेशानी हो गई, जैसे यूसीसी के लिए लोग निगेटिव कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के भी ज़्यादा पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूसीसी सबके लिए समान है, अगर वो उसमें ध्यान से पढ़ेंगे नियम कायदे तो सबके लिए समान है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, जी उसमें उन्होंने वहाँ से बोला कि भाई जो मुस्लिम भाई बंधु हैं, है ना, 3 तलाक को लेकर उन्होंने बात उठाई कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेकर कुछ मुसलमान पिछड़े भी हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम, हाँ, ये जो वर्तमान में सरकार है, कुछ लोग कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। और ठीक है, उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो रहा है, लेकिन वहाँ मुस्लिम अच्छी संख्या में है, धीरे धीरे वो भी अपनी चीज़ों में ला रहे हैं। केरल में यूसीसी थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसा धीरे धीरे होते होते हैं। हाँ, एक अच्छे ढंग से लागू करें कि सबको समान रूप से ले चलें तो ठीक तो आपको क्या लगता है होना चाहिए, लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, निसंदेह लागू होना चाहिए। और कई चीज़ें हैं, एक तो न्यायपालिका पहले से इतना बोझ है, उसका बोझ कम हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। अब कुछ धर्मों में महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। वर्तमान में लिए तो ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो कहीं ना कहीं यूसीसी से भी बिलोंग करता था। तो इसी तरीके से अब इतनी केस पेंडिंग है, 50 तरीके के नियमों से न बच करके एक नियम पे हम लोग चलेंगे तो आसानी रहेगी न्यायपालिका के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।